प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम के राजा हुआ करते थे। उनके केसिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। एक रानी के एक पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। दूसरी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव ने यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को ढूंढते हुए सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कपिल मुनि समाधि में लीन थे। राजा के पुत्रों को लगा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है, इसलिए उन्होंने कपिल मुनि की समाधि को भंग कर दिया। समाधि भंग होने से क्रोधित मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पौत्र अंशुमान उन्हें ढूंढने निकले। आश्रम में पहुंचने पर महात्मा गरुड़ ने सब वृत्तांत बताया और कहा, पहले तो तुम अश्व को ले जाकर पितामह का यज्ञ पूरा करवाओ, फिर उन सब की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर पितामह को सारी बात बताई और यज्ञ के पूरा होने पर अपने पुत्र दिलीप के साथ गंगावतरण के लिए आयु पर्यंत घोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तब महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कोकर्ण तीर्थ में जाकर गंगा अवतरण के लिए कठोर तपस्या की। घोर तपस्या करते जब कई वर्ष गुजर गए, तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो तो पहले शंकर भगवान की तपस्या करो और उनको प्रसन्न करो, क्योंकि जब मैं कमंडल से गंगा जी को मुक्त करूंगा तो वह अपने तीव्र वेग के कारण सीधे पाताल लोक में चली जाएगी। पृथ्वी पर उनके तीव्र वेग को सिर्फ शंकर भगवान ही झेल सकते हैं। तब भागीरथ ने एक अंगूठे के बल से पृथ्वी पर खड़े होकर शंकर भगवान की स्तुति करते हुए तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर गंगा जी का वेग धारण करने के लिए अपनी जटाएं खोलकर फैला दी। अपने तीव्र वेग पर गंगा जी को बहुत अभिमान था। उन्होंने सोचा शंकर जी उनके तीव्र वेग को संभाल न सकेंगे और वह सीधी रसातल में चली जाएगी। इस बात को शंकर भगवान ने जान लिया। उन्होंने अपनी जटाओं को फिर बांध लिया, जिससे गंगा जी उनकी जटाओं में ही चक्कर काटती रह गई और निकल न सकी। जब भागीरथ जी ने देखा कि इतने प्रयासों से गंगा जी को मुक्त करा के भी उनका मनोरथ सिद्ध न हुआ, तब उन्होंने फिर शंकर जी की तपस्या की। तब प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से एक लट खोली, जिससे गंगा जी 7 धाराओं में होकर बह निकली। उनके वेग को जानकर शंकर भगवान ने गंगा को हिमालय में ब्रह्मा द्वारा निर्मित बिंदु सागर सर में छोड़ा। उस सर से 7वीं धारा भागीरथ जी के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे रथ में सवार राजा भागीरथ भी चले। गंगा जी के तीव्र वेग से राह में आने वाले सभी जीव बह चले। उसी मार्ग में जानहू ऋषि का आश्रम था तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न पड़ जाएगा, ऐसा सोचकर ऋषि गंगा जी को पी गए। तब भागीरथ जी पुनः सोच विचार करने लगे और तब उन्होंने वह सभी देवताओं ने मिलकर जानहू ऋषि से प्रार्थना की। तब जानहू ऋषि ने उन्हें पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। इसी से उनको जाह्नवी अर्थात जानहू ऋषि की पुत्री का नाम मिला। तब बहते बहते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भग्नावशेषों को बहाती हुई वह अन्य अनेकों राह में पड़ने वाले पापियों का उद्धार करती हुई सागर में जा मिली। कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी को भागीरथी नाम दिया। तब भागीरथ ने अयोध्या का राजकाल संभाला। कालांतर में पुत्र लाभ कर सुख पूर्वक राज्य भोग कर परलोक को गमन किया।
गंगा माता की ये कहानी पढ़ने से, सुनने से तथा उकार भरने से सभी पाप नष्ट होते हैं। गंगा माता सभी को मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए यह कहानी जरूर सुने जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। तो बोलिए जय हो गंगे माता।